हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SSIQ जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के लोकसभा चुनावों के बारे में। मैं यहाँ आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न बताऊंगा जो आपकी आगामी या किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और यहाँ से कम एक दो क्वेश्चन आपका परीक्षा में जरूर आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। इसका आंसर है 1951 से 1952 में। 22 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था। इसका आंसर है 13 मई 1952 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1951 से 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए थे तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत किस शासन प्रणाली का पालन करता है जिसमें आम चुनावों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है संसदीय लोकतंत्र प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के आम चुनावों में महिलाओं को पहली बार वोट देने की अनुमति कब दी गई थी। इसका आंसर है वर्ष 1951-1952 में ही, यानी कि पहली लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को पहली बार वोट देने की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था। इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से भारत में कितने आम चुनाव हुए हैं। इसका आंसर है 17। दोस्तों, अंतिम लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे जो कि 17वां लोकसभा चुनाव था और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वो 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का है। दोस्तों, ये है 18वें नंबर का। 18वीं लोकसभा 2024 के गठन की प्रक्रिया में पूरे भारतवर्ष में 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो गया और अंतिम 7वां चरण चुनाव 1 मई को है, यानी कि आज, जिसका नतीजा 4 जून को आएगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में कौन सा प्रमुख चुनावी सुधार पेश किया गया था। इसका आंसर है वर्ष 1989 में संसद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM के उपयोग के लिए प्रावधान बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव आम जनता द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। इसी कारण से लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है श्री GV मावलंकर। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है श्री M अनंत सयानाम अयंगर। इनका कार्यकाल 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। इसका आंसर है सामान्य तौर पर लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह स्वयं ही विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके लिए खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्नों की अधिकतम सीमा कितनी है? इसका आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो ये दोस्तों लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक का आयोजन करने के लिए कोरम क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों कोरम लोकसभा सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह है प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में कोई कार्य करना है तो कम से कम 55 सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिए। कोरम से संबंधित नियमों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है? तो ये दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है ऐसे राज्य जहां लोकसभा की एक सीटें हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? इसका आंसर है मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो दोस्तों निम्न सदन लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का उस सदन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? इसका आंसर है चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। तो दोस्तों यहाँ हमने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस लोकसभा चुनाव में आदर्श संहिता लागू की गई थी? इसका आंसर है 1962 के लोकसभा चुनाव में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता वह सदस्य करता है जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए चुनते हैं। उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन है? इसका आंसर है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इसका आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधायी संबंध क्या है? इसका आंसर है धन विधेयक को छोड़कर सभी विधायिक मामलों में दोनों सदनों के पास समान अधिकार है। दोनों सदनों का मुख्य कार्य कानून पारित करना है। प्रत्येक विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद कानून बनने से पहले उन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को जो है विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने पूरे देश में आम चुनावों के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया? इसका आंसर है 2004 के आम चुनावों में। अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? इसका आंसर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अगला क्वेश्चन है भारत में आम चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? इसका आंसर है दोस्तों 543। अगला क्वेश्चन है आरक्षित सीटों सहित लोकसभा की कुल क्षमता कितनी है? इसका आंसर है 545, यानी कि जो 543 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और 2 नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका आंसर है 500। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में, जहां 80 लोकसभा सदस्यों की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? इसका आंसर है 20। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में इन सीटों का ब्यौरा क्या है? इसका आंसर है सामान्य को 412, अनुसूचित जाति को 484 एवं अनुसूचित जनजाति को 22 सीटें आवंटित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है 33%। अगला क्वेश्चन है नोटा क्या है और इसे कब पेश किया गया? इसका आंसर है नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका
मतलब होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ष 2013 में मतदाताओं को यह घोषित करने की अनुमति देने के लिए पेश किया गया था कि वे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले दल द्वारा मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019 में आम चुनाव में मतदान कितने प्रतिशत हुआ था? इसका आंसर है लगभग 67%। अगला क्वेश्चन है भारत में आम चुनावों के संचालन को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? इसका आंसर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगला क्वेश्चन है भारत के लोकसभा चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली कैसे काम करती है? इसका आंसर है इस प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, भले ही उसे बहुमत मिले या नहीं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? इसका आंसर है भारत का चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये दोस्तों इसका आंसर है 1971 की जनगणना पर और ये निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के दो बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है 6 माह। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितने हैं? इसका आंसर है 50। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? इसका आंसर है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय और यह है 1962 वर्ष में शुरू हुआ था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा सीट होना चाहिए? इसका आंसर है कुल सीटों का 1/10 भाग। तो दोस्तों ये थे आपके 50 समथिंग 55 क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।